वेलकम टू सायम एकेडमी। तो आज हम करेंगे सिगिरिया की गुफाएं। सबसे पहले जो नए हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के पास भेज देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो मेरी मिलती रहे। तो आज हम करेंगे सिगिरिया की गुफाएं। इससे पहले भी मैंने अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा की गुफाएं करवाई हुई, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। अगर आप उनको या इनको भी जो भी आगे जो भी वीडियो मैं करवाऊँगी आपको नोट्स, तो 2-3 बार देख लेंगे तो आपको अच्छी से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो अपने नोट्स बना लेना। अगर जैसे कि एचटेट का पेपर है, उन बच्चों के पास तो टाइम है ही नहीं, तो अपने इन्हीं वीडियो को 2-3 बार या 3-4 बार देख लूँगी तो उसमें अपने आप ही चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले आता कि इन गुफाओं की खोज किसने की थी। तो इस गुफाओं की खोज 1830 में ब्रिटिश फौज अधिकारी मेजर फॉर्मल ने की थी। ठीक है, ये गुफाएं कहाँ पर है? ये गुफाएं श्रीलंका में है। ठीक है, ये गुफाएं कहाँ पर हैं? ये गुफाएं श्रीलंका में है। कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं हैं। 6 गुफाएं हैं इसमें 2 गुफाएं ही शेष बची हुई हैं। 2 गुफाएं शेष बची हैं। कौन कौन सी 2 गुफाएं हैं? ए और बी। ठीक है, इसमें जो है ए और बी। ए गुफा में 4 चित्तर बचे हुए हैं और जो गुफा संख्या बी है उसमें आपके 17 चित्र हैं। ठीक है ना, 17 चित्र बचे हुए हैं। इसमें आपके 4 हैं और इसमें आपके 17 चित्र बचे हुए हैं। अब आ जाता है कि इस शैलखंडों का आकार सुस्ताते हुए जो सिगिरिया की गुफाएं हैं, जो ये गुफाएं हैं जिन भी शिलालेखों पर बनी हुई है, उन शैलखंडों का आकार सुस्ताते हुए सिंह के समान है, यानी कि सोते हुए शेर के समान। सुस्ताते हुए सिंह के समान है। सिंह है यानी कि शेर। ठीक है, शेर के समान है, इसलिए इनका नाम सिगिरिया की गुफाएं पड़ा। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंगलदेव अमरद्वीप। ठीक है, था। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंगलदेव अमरद्वीप था। अब आ जाता है कि ये जो गुफाएं हैं किन गुफाओं से मिलती जुलती हैं। ये जो सिगिरिया की गुफाएं हैं, इन गुफाओं के चित्र कौन सी गुफा से मिलते जुलते हैं? अजंता की गुफा से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अजंता की गुफाओं से मिलते जुलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो शिष्य श्रीलंका में गए थे, तो उन शिष्यों के रहने के लिए ये गुफाएं बनाई गई थी। बौद्ध भिक्षुकों, ठीक है, बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनवाई गई थी। अब आ जाता है इसमें आगे कि ये कौन सी शताब्दी में बनी हुई है। कौन सी शताब्दी में बनी है? तो ये 5वीं शताब्दी में बनी है। कौन सी शताब्दी में बनी है? ये 5वीं शताब्दी में बनी है। और किस राजा ने बनवाया? कश्यप प्रथम ने बनवाया भाई। ठीक है, सिगिरिया की गुफाएं कौन सी शताब्दी में बनी है? 5वीं शताब्दी में। किस राजा ने बनवाया? कश्यप प्रथम ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है ये आपका PYQ क्वेश्चन आंसर भी है। ठीक है, कि इन गुफाएं वे कौन सी गुफाएं हैं जो वास्तुकला, मूर्तिकला
वह चित्रकला के उत्तम संगम के लिए जानी जाती है। उत्तम संगम के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी गुफाएं हैं जो वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के लिए जानी जाती हैं? तो वे आपकी सिगिरिया की गुफाएं हैं। ठीक है, तो वे कौन सी गुफाएं हैं? आपकी सिगिरिया की गुफाएं हैं। अब इसके अंदर आ जाता है कि इसमें और कौन से चित्र मिले हुए हैं। इसमें 21 रूपायन स्त्रियों का भी चित्र मिला हुआ है। ठीक है, के चित्र बने हैं भाई। ठीक है, कौन सी शताब्दी में है? 5वीं शताब्दी में। राजा कश्यप प्रथम ने, PYQ में ये बहुत बार आया हुआ है आपका कि वे कौन सी गुफाएं जो वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के लिए जानी जाती, तो वे आपकी सिगिरिया की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में 21 रूपायन स्त्रियों के भी चित्र मिले हुए हैं। इन गुफाओं से ज़्यादा रिलेटेड बस इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आता है, क्योंकि मैंने भी जितने भी आपके एस्टेट में है, KVS में है या असिस्टेंट प्रोफेसर में, इनमें से इतने ही आते हैं। ठीक है, और सभी के PYQ लेते हुए मैंने ये नोट्स को बना रखा है। तो आगे करते हैं हम स्तनवासल की गुफाएं। तो साथ में ये भी कर लेते हैं स्तनवासल की गुफाएं। तो इन गुफाओं की खोज किसने की थी? फ्रांसीसी शोधकर्ता डुब्रिल के द्वारा इन गुफाओं की खोज की थी। कब की गई थी? 1934 में। ठीक है, कब की गई थी? 1934 में। और ये गुफाएं कहाँ पर हैं? ये गुफाएं दक्षिणी तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत, ठीक है, उत्तर पश्चिमी की ओर 9 मील दूरी पर कृष्णा नदी के तट पर बनी हुई है। तमिलनाडु के तंजौर जिले में, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम ऐसे लिख रही हूँ मैं, ये उत्तर पश्चिम से 9 मील की दूरी पर, 9 मील की दूरी पर कौन सी नदी पर बनी हुई है? ये कृष्णा नदी पर बनी हुई है। ठीक है, कृष्णा नदी पर ये बनी हुई है। तो ये जो गुफाएं हैं ये कौन से धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है ये गुफाएं? ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में अर्धनारीश्वर का भी चित्र बना हुआ है। ठीक है, अर्धनारीश्वर का चित्र बना है। ठीक है, अर्धनारीश्वर का भी चित्र बना हुआ है। अब इसमें आ जाते हैं कि जो स्तनवासल की गुफाएं हैं इनका अर्थ क्या था? ये बनी किसके लिए हैं? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ है जैन संतों के सिद्धस्तों का निवास स्थान बोला जाता था। इन गुफाओं को जैन संतों सिद्धों का निवास स्थान बोला जाता था, स्तनवासल गुफाओं को। ठीक है ना, इन गुफाओं में छत पर किस लिए प्रसिद्ध है ये गुफाएं? छत पर कमल सरोवर के चित्र बने हुए हैं। छत पर कमल सरोवर की छवियां, ठीक है, या फिर चित्र दिखाई देते हैं, बने हुए हैं। यानी कि स्तनवासल की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं?
छतों पर कमल सरोवर के चित्र बने हुए हैं या उनकी छवियाँ दिखाई देती हैं। कौन से राजाओं के किस राजवंश में इन्हीं चित्रों को बनाया गया था? राजवंश कौन सा था उस टाइम पे? पांड्य शासकों का राज्य था। ठीक है, पांड्य शासकों का शासन था। ठीक है ना। छत पर व स्तंभों के ऊपरी भागों में चित्र मिलते हैं। और चित्र कहाँ पर मिलते हैं? छत के सिवाय स्तंभों पर भी चित्र मिलते हैं, छतों पर और स्तंभ पर। ठीक है, छत और स्तंभों पर भी चित्र मिलते हैं। अर्धनारीश्वर का चित्र मिलता है। सरोवर में कमल चित्र किस लिए इनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है? इनकी प्रसिद्धि का कि सरोवर में कमल चित्रित है। ठीक है, सरोवर में कमल चित्रित है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाले नोट्स मेरे अच्छे लगे तो इनको शेयर कर देना ताकि आपकी फ्रेंड भी इनको देख लें और उनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर देना।